नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूं और शेयर भी वो कर रहा हूं जो मेरे मन में आया और मैं चाहूँगा कि वो आप तक पहुंचा सकूं। दरअसल मैं गया था जंतर मंतर, वहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो मैंने सोचा वहाँ कुछ लोगों से बातचीत करूँगा, वहाँ कुछ लोगों के विचार जानूंगा, कुछ किसान नेताओं से बात करूंगा और जानूंगा कि दरअसल ये सब लोग चाहते क्या है। क्योंकि सरकार कुछ कहती है, नेता कुछ कहते हैं, मीडिया कुछ कहता है। मुझे लगा कि मैं शायद कुछ हकीकत जान पाऊँ। मैं गया, दूर तक नज़र दौड़ाई, कुछ मंच पर भाषण चल रहे थे, कुछ लोग इधर उधर बैठे थे, कुछ सुन रहे थे, कुछ आपसी बातचीत में मशगूल थे। मेरी नज़र पड़ी एक दूर बिल्कुल आखिर में बैठे हुए दो बुजुर्गों पर, और न जाने क्यों अनायास ही मैं उनकी तरफ खिंचा चला गया। मुझे लगा कुछ है उनके अंदर, उनके चेहरे के हाव भाव से। मैं उनके पास गया, नमस्कार किया और उन्होंने जब मेरे हाथ में कैमरा और माइक वगैरह देखे तो उन्होंने कहा, अरे भाई, हमारे पास क्यों आए हो, नेताओं के पास जाओ, हम आपसे कोई बात नहीं कर सकते। उनकी बात में एक दर्द था, उनके कहने के ढंग में कुछ राज था। मैंने कहा, नहीं, क्या मैं आपसे बात नहीं कर सकता? बोले, बिल्कुल बात कर सकते हो, लेकिन ये बातचीत जो कैमरे में करनी है ये नेताओं के साथ होनी चाहिए, हम तो किसान हैं। तो मैंने कहा, ये लोग कौन हैं? हंसे और बोले कि उन्हीं से पूछो। मैंने कहा, आप आए हो इस आंदोलन में तो किसानों का आंदोलन है, जाहिर सी बात है कि आप भी किसानों के ही समर्थन में आए हो। उन्होंने कहा, हम किसान हैं, लेकिन हम इस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। हम देखने आए हैं कि हमारे नाम पे किस तरह से नेतागिरी हो रही है, किस तरह से हम लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आज सुबह ही आए हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर नेता लोग हमारे भावनाओं के साथ किस तरह खेल रहे हैं, हमारे जो डिमांड्स हैं, जो हमारी मांगे हैं, उनको किस ढंग से सरकार के सामने रख रहे हैं। हम तो ये जानते हैं। मुझे कौतूहल हुआ, मुझे कुछ जिज्ञासा बढ़ी, तो मैंने कहा, आप क्या चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि किसानों की मांगों को मान लिया जाए? क्या आप नहीं चाहते कि ये जो नेता लोग आपकी अगुवाई कर रहे हैं उनसे सरकारें बात करें और किसी न किसी सही नतीजे पर पहुंचे? क्या आप किसान नहीं हैं? उन्होंने कहा, नहीं, हम किसान हैं, लेकिन हम वो नहीं हैं जो आप सामने देख रहे हैं। हम वो नहीं हैं जो आप दिल्ली के बॉर्डर्स पर देखते रहे। हम किसान हैं। मैं चौंका, तो हमने कहा, ये कौन है? बहुत होशियार था वो किसान भाई। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन किसान नहीं है। मैंने कहा, तो किसान क्या होता है? किसान कैसा होता है फिर, ये किसान नहीं है? बोले, मैं आपको बताता हूं। और जो उसने मुझे बताया दोस्तों, किसान क्या है, किसान कौन होता है, किसान कैसा होता है, तो मैं उस जानकारी के बाद अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं और मेरा मन हुआ कि मैं ये चीज़ सबको शेयर करूं, सबके साथ साझा करूं कि किसान आखिर कहता क्या है। उसने मुझे बताया कि साहब, ये जो बॉर्डर पर किसान पिज़्ज़ा खा रहा है, जो ड्राई फ्रूट खा रहा है, जो मसाज करा रहा है, जो एसी में लेटा हुआ है, जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्रूट्स खा रहा है, वो किसान नहीं है। आप किसान को जानना चाहते हैं तो किसान की असलियत को जानने की कोशिश करो। अरे, किसान तो वो है साहब जो धूप में, जो बरसात में, जो ठंड में अपने खेत में काम कर रहा है। किसान वो है जिसके शरीर पर पूरा कपड़ा नहीं है। किसान वो है जिसकी कोई छुट्टी नहीं होती साहब, उसका कोई संडे मंडे कोई कुछ नहीं होता, उसकी कोई होली दिवाली पे छुट्टी नहीं होती। वो किसान है। किसान वो है जिसका पसीना सुबह से निकलना शुरू होता है और जब तक वो खेत में रहता है तब तक निकलता है। किसान वो है जो कभी रिटायर नहीं होता साहब। आप किसान को क्या जानोगे? किसान को जान लोगे तो ये जो हमारे बारे में
उल्टी सीधी बातें हम भी पढ़ते हैं, हम भी टीवी पर देखते हैं, ये कोई कह नहीं सकता। मैं और चौंका। मैंने कहा भाई फिर क्या है, बताओ ना, कैसे पहचाने कि किसान कौन है। तो उसने बताया कि किसान वो है जो खुद भूखा रहता है, उसका पेट ना भरे, लेकिन वो फसल उगाता है। वो सबसे पहले अपने खाने से पहले अपने घर में बंधे हुए पशुओं को खाना खिलाता है, उनको चारा खिलाता है, उनका पेट भरता है, तब कहीं खुद खाता है। किसान वो है जिसकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। किसान आज जो कमा रहा है वो खा रहा है, आज वो कमाना छोड़ देगा तो उसको कोई पेंशन नहीं है। और जनाब, ये जो शहरी किसानों को आप देख रहे हैं, ये किसानों की अगुवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम आदमी को, आम शहरी को, आम आदमी को गुमराह कर रहे हैं, किसानों की गलत छवि सामने रख के। किसान तो वो है जनाब जो हर वक्त काम करता है, जो हर वक्त देश के हित की बात करता है, जो ये हर वक्त समाज के हित की बात करता है। किसान वो 26 जनवरी के दौरान दिल्ली में दंगे करने वाला आदमी किसान नहीं है जनाब। ना ही वो किसान है जिसने ट्रैक्टर घुमाया दिल्ली की सड़कों पर और दूसरे की जान माल से खेला, वो किसान नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि वो कौन है, ये सरकार जाने कि वो कौन है, लेकिन सरकार को ये तय करना चाहिए कि वो बात किससे कर रही है। ये जो आंदोलनकारी हैं, एक तरफ सरकार कहती है कि ये किसी न किसी पार्टी से एफिलेटेड है, किसी न किसी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। कोई कहता है ये आतंकवादी हैं, कोई कहता है ये खालिस्तानी है, कोई कहता है ये सिरफिरे लोग हैं, कोई कहता है ये लालची लोग हैं, कोई कहता है ये स्वयंभू नेता लोग हैं। मान लिया ये सब कहते हैं, किसान कोई नहीं कहता। और अगर ये सब ऐसे लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, तो फिर बातचीत किससे कर रही है किसानों से? बातचीत सरकार किससे कर रही है? किसानों से कर रही है, या देशद्रोहियों से कर रही है, या आतंकवादियों से कर रही है, या लुटेरों से कर रही है, या दंगइयों से कर रही है? ये बात सरकार को भी समझनी चाहिए। और अगर सरकार इन सब से बात कर रही है तो फिर मैं सरकार में हमारा कोई विश्वास नहीं है। या तो सरकार किसान से बात करे, और अगर किसान नहीं है तो इनके खिलाफ एक्शन ले। दोनों रास्तों पे एक साथ ना चले सरकार। अगर वो इन सब लोगों को किसान मानती है तो इनको किसान ही कहे और किसानों की तरह बात करे। अगर ये लोग देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, पार्टी पॉलिटिक्स करने वाले हैं, अपनी राजनीति चमकाने वाले हैं, तो फिर इनसे किसानों की नुमाइंदगी के तौर पे, इनके किसान के नुमाइंदों के तौर पे इनसे बात ना करें। दुर्भाग्य है सर हमारा कि हमें अपनी बात कहने वाले जो रहनुमा हैं, हमारे नेता साफ छवि और साफ नीयत के नहीं है। हमसे कुछ कहते हैं गांव में, यहां मंच पर कुछ कहते हैं, और जब मीटिंग्स होती हैं अंदर, वहां कुछ और कहते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है साहब। किसानों की तो व्यथा किसान ही जाने। और बता दूं मैं आपको, जो असल मुद्दे हैं उन पर हम सुबह से यहां सुन रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। मैं पश्चिमी यूपी से हम आते हैं। 5 साल पहले जो गन्ने का रेट था, 5 साल पहले जो गेहूं का रेट था, आज भी वही है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, एमएसपी और इस 3 कानूनों के बारे में बहुत डिटेल मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इन 5 सालों में तेल के भाव जो बढ़े हैं, आपको भी पता है, पूरे देश को पता है। इन 5 सालों में हर दाल के, दलहन के कितने रेट मार्केट में बढ़े हैं, मेरे नहीं बढ़े हैं। किसान को उसका बढ़ा हुआ मूल्य नहीं मिल रहा है, लेकिन सरमाएदार खा रहे हैं, व्यापारी खा रहे हैं, सरकारें खा रही हैं, या बिचौलवे खा रहे हैं। वो सरकार का काम है। मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा है, मेरे किसी चीज में मुझे बेनिफिट नहीं दिख रहा है। बिजली के दाम आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ये जो यहाँ दिल्ली में खैरात बढ़ती है ना साहब, दिल पे पीड़ा होती है दिल के अंदर। बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री। इन काम चोरों को फ्री दे देकर काम चोर बना देना, ये किसी सरकार को शोभा नहीं देता। सरकार, हम ये जानना चाहते हैं कि उस किसान को क्यों नहीं बिजली फ्री या कम रेटों पे मिलती, जो केवल उसको फसल उगाने के लिए अपना ट्यूबवेल चला रहा।
क्यों उसको ट्रैक्टर चलाने के लिए सस्ता डीजल नहीं मिलता? आप बात करते हैं सरकार की, सरकार के बारे में हम कुछ कहेंगे तो हमें भी सरकार के लोग कहेंगे हम कांग्रेसी हैं, हम बीजेपी बसपा वाले हैं, हम सपा वाले हैं, हम कोई और लेफ्टिस्ट पार्टी के हैं। ये कौन सा अन्याय है हमारे साथ? क्या हो रहा है? किसी ने हमारी व्यथा जानी जनाब? बात तो उनमें जान थी उनकी बात में दोस्तों, और जान ही नहीं थी, उनकी व्यथा थी बहुत जबरदस्त, उनके अंदर एक आक्रोश भी था। मैंने कहा तुम फिर यहां क्यों आए हो? उन्होंने कहा हमने पहले बताया ना कि हम जानना चाहते हैं कि तमाशा क्या है। दरअसल हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है जनाब। मैंने कहा भाई मुझे जनाब जुनूब साहब सू मत कहो, मैं भी आपका ही छोटा भाई हूं। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, जो पैंट कमीज पहने वही समझदार है, जो बेचारा धोती कुर्ता पहन के खेती कर रहा है उसे तो आप लोग भी बेवकूफ मानते हैं, सरकारें भी बेवकूफ मानती हैं, और ये जो पढ़े लिखे लोग टीवी पे जो कवायद करते हैं, जो डिबेट्स करते हैं, वो उनकी नजरों में तो हम बिल्कुल निहायत बेवकूफ किस्म के लोग हैं। उनकी नजर में हम ही नहीं, सीमा पर खड़ा हुआ जवान भी बेवकूफ है। हमारे बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। अरे हम अनाज उगाते हैं तो क्या हुआ, अपने पेट के लिए उगाते हैं, बिल्कुल ठीक है, पेट के लिए उगाते हैं, लेकिन पेट के लिए तो सभी करते हैं। सरकारें क्यों उनको सिक्योरिटी देती हैं, क्यों उनकी सिक्योरिटी करती हैं, क्यों पेंशन देती हैं, क्यों और दूसरे उनको दूसरी सुविधाएं देती हैं, क्यों सरकारी कर्मचारी को जो है हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिलता, क्यों हमें नहीं मिलता? हमने क्या गुनाह किया है? और सरकार की नीतियां देखिए, हमारे ही बच्चे, हमारे ही औलाद, हमारी संतान आज पुलिस में है, मिलिट्री में है। हम यहां खड़े हैं, हमें दरवाजों पर रोक दिया गया। हम अगर कुछ करें तो हमें किसके डंडे खाने? पुलिस की वर्दी बाद में पहनी है उन बच्चों ने, वो पहले हमारी संतान है, पहले हमारे छोटे भाई हैं, छोटी बहन है। विडंबना देखिए कि एक तरफ जिसे हम आप लोग अन्नदाता कह के मजाक उड़ाते हैं, हम उसे मजाक ही कहेंगे कि अन्नदाता कहते हो और फिर लाठियां चलाते हो। हम भूख प्यास से पीड़ित वहां पड़े हैं बॉर्डर्स पर। असली किसान के पास इतना समय नहीं, वो 6-6 महीने दिल्ली की सड़कों पे पड़ा रहे। अरे हम तो 2 दिन अगर ना जाए हमारी फसल सूख जाए, अगर हम 1 दिन ना जाए तो हमारे गाय भैंसों का दूध कौन निकालेगा? हमें इसकी दिक्कत हो जाती है। हम अभी आए सुबह, हम शाम को चले जाएंगे, 1 दिन की व्यवस्था करके आए पड़ोस में अपने कुनबे के दूसरे लोगों से। ये जो यहाँ लोग हैं हमारी समझ से बाहर है, ये लोग कौन है? हमारा दर्द जान लो, हमें पहचान लो। हम वो हैं जिसने कभी पूरे कपड़े नहीं पहने। हमें नहीं पता कि पैरों में जूतों के साथ जुराब भी पहनी जाती हैं। हमने अपने जीवन में कभी जुराब नहीं पहनी, कभी मौका ही नहीं मिला। हम केवल अच्छे और नए कपड़े किसी तीज त्योहार और शादी ब्याह में ही पहनते हैं। हम पूरे शरीर को, अपने पूरे शरीर पे कपड़े जो हैं वो हम कभी कभी पहन पाते हैं। हम कभी टाई लगा के, कभी कोट पहन के, सूटेड बूटेड होके नहीं चलते। हमारे यहाँ व्यवस्था ही उस तरह की नहीं है, माहौल ही उस तरह का नहीं है, हमारी वर्किंग ही उस तरह की नहीं है। हम वो हैं जो जमीन पर काम करते हैं। जमीन हमारी माँ है, माटी हमारी माँ है। हम जब अपनी फसलों को लहलाता हुआ, खिलता हुआ देखते हैं, हमें लगता है हमारी संतान बड़ी हो रही है, संतान खुशहाल हो रही है। और जब हम उस फसल को काट कर मंडी में जाते हैं और बाजार में जाते हैं और हमारे साथ सौतेला व्यवहार, तो क्या हमारे साथ इतना बुरा और भद्दा व्यवहार होता है व्यापारियों के द्वारा, तब हमारी आत्मा रोती है। हमारी व्यथा आप क्या जानोगे? उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी, मैं भावुक होता जा रहा था। और सच बताऊं तो ये लगा असली किसान को जानना है तो गांव में जाना पड़ेगा। उसकी व्यथा को जानना है तो उसके बिल्कुल नजदीक जाके उसको सुनना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। उन्होंने फिर कहा हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये उन्होंने मेरे से वायदा लिया था कि आप ना हमारी रिकॉर्डिंग करोगे, ना हमारी फोटो खींचोगे, क्योंकि फोटो खिंचवाने के लिए तथाकथित नेता बहुत हैं और वीडियो बनवाने के लिए सो कॉल्ड जो टीवी के और जो आपके मीडिया के लोग हैं, वो जो अच्छे लोगों को छांटते हैं, नकली किसानों को बैठाते हैं अपनी डिबेट्स में, वही ठीक है। मैंने उनका सम्मान किया, उनका आदर किया, उनका कोई फोटो मैंने नहीं लिया। लेकिन मैंने उन्हें एक बात जरूर कही
कि मैं कोशिश करूंगा कि असली किसान की परिभाषा वहां तक बता दूं, समाज तक बता दूं। बहुत सारी बातें कही उन्होंने कहा हमें भी अच्छा लगता है शाम को अपने बच्चों को हम कभी रेस्टोरेंट में लेके जाएं। हम सुनते हैं टीवी घर घर आ गया है गांव में भी, तो हम देखते हैं कि कैसे वो टाइम स्पेंड करते हैं शाम को छुट्टी के दिन। हमने तो जाना ही नहीं कभी, कोई रेस्टोरेंट में भी जाना होता है कभी। हमारे बच्चों ने तो कभी इस तरह के रेस्टोरेंट्स को शायद देखा भी नहीं। जो शहरों में आई है मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन गांव के बच्चे आज भी अपने गांव से 3, 4, 5 किलोमीटर या तो पैदल स्कूल जाते हैं या साइकिल पर जाते हैं। वहां कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि स्कूल की गाड़ी लेने आएगी, गाड़ी लेकर जाएगी। ऐसी कितनी सुविधाएं हैं जो शहर में छोटे से छोटा आदमी प्राप्त कर रहा है और हमें उससे वंचित हैं हम। हमारे यहाँ की महिलाएं किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती जन साहब, उन्होंने जाना ही नहीं कि कोई ब्यूटी पार्लर भी होता। सुबह उठती हैं, दूध निकालती हैं, घर का चौका झाड़ू करती हैं। हमारे यहाँ काम वालियों को रखने की जो शहरों में एक रिवाज बन गया, जरूरत बन गई, मजबूरी बन गई, गाँव में ऐसा कुछ नहीं। यहाँ अपना काम सब खुद ही करना पड़ता है। जितना घर का काम है हमारे यहाँ की महिलाएं करती है, मातृशक्ति करती है। हम खेत में काम करते हैं, सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाते हैं। हम कभी 8, 9 बजे 10 बजे सो के नहीं उठते। हमारी माटी हमारी सब कुछ है। उस माटी पे चलने वाले हमारे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू सब हमें अपना मित्र ही तो समझते हैं, वरना रात के घुप अंधेरों में जब हम खेतों में पानी दे रहे होते हैं तो हम किसी विश्वास के साथ वहां खड़े होते हैं। हमें वहां कोई सांप नहीं काटता, कोई हमें कीड़ा नहीं काटता। हमें इसलिए नहीं काटता क्योंकि हमारी नीयत, हमारी फितरत मानवीय है। हम किसी का बुरा सोच भी नहीं पाते। अरे शहर में बैठे हुए कुछ नेता, कुछ अभिनेता, और बुरा मत मानना साहब, कुछ महिलाएं, कुछ हमारी बेटियां जिन्हें अपने आप को पत्रकार कहती हैं, अपने आप को वो पढ़ा लिखा कहती हैं, वो कहती हैं किसान आतंकवादी है, किसान खालिस्तानी है, किसान देशद्रोही है, किसान सरकार को केवल परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। अरे हमारी परेशानी जिस दिन जान जाओगे ना तो किसानों के बारे में कुछ भी गलत कहने से पहले 100 बार सोचोगे। मैं बहुत भावुक हो गया था। उसका आक्रोश, उन दोनों बुजुर्ग किसानों का आक्रोश सीमा चरम पर था। मैंने कहा बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपने मेरी आंखें खोली हैं। और मेरा मन फिर हुआ ही नहीं कि मैं किसी नेता अभिनेता से बात करूं, पंच की तरफ जाऊं, कोई वीडियो बनाऊं, नहीं हुआ मेरा मन। मैंने कहा अच्छा आपकी बातें मैंने सुनी, मैं फिर कभी हो सका तो जरूर आप जैसे सज्जन पुरुषों से मिलूंगा, बात करूंगा, चलता हूं। मैं चला तो उन्होंने कहा रुको, और कुछ जानना हो तो कभी हमारे गांव आना। उन्होंने मुझे अपने गांव का नाम बताया, अपना नाम बताया, और एक बात जो सबसे ज्यादा दिल को छू गई वो ये कहा कि जब हमारे गांव में आओ ना, किसी भी समय आ जाना, केवल ये नाम बोलना, किसी भी आदमी से पूछना, वो आपको शहरियों की तरह रास्ता नहीं बताएगा, गली नहीं बताएगा, इशारे से ये नहीं समझाएगा कि आप इधर से जाइए उधर से मुड़िए। वो आपको ताऊ, चाचा, भाई, जो आप उस उम्र के हिसाब से उसको लगोगे, आपको वो संबोधन करेगा और आपको कहेगा चलिए मैं आपको छोड़ कर आता हूं, और वो साथ में लेके आपको इज्जत के साथ, सम्मान के साथ मेरे झोंपड़े तक, मेरी छोटे से घर मकान जो आप कहना चाहें उसको, वहां तक लेकर आएगा। और साहब जो हमसे बन पड़ेगा, हमें फॉर्मेलिटीज नहीं आती, हमें बहुत सारे आडंबर नहीं आते, लेकिन एक चीज आती है कि हमारे पास अथाह प्रेम है, प्यार है, हमारे पास अपनापन है। आप जब आओगे, आपको स्वादिष्ट भोजन मिले ना मिले, आपको बहुत सारे नाश्ते और ये सब मिले ना मिले भाई साहब, लेकिन आपको इतना प्यार जरूर मिलेगा कि जो शायद आप शहर में लाखों करोड़ रुपया खर्च कर कर भी पा नहीं सकते। असंभव है। और हमारे यहाँ वो बिल्कुल ऐसा संभव है, सहज है कि वो कुदरती मिलता है। हमारे यहाँ है ही वही हम बांटते हैं। हम अपने में मस्त हैं। केवल एक अपील करते हैं कि किसानों की बात को समझ ले सरकार।
मैंने कहा अच्छा एक सवाल और करता हूं, क्या आप समझते हैं ये जो मसला चल रहा है, बातचीत के दौर चले और ये सब हुआ, क्या इसमें क्या अड़चन है? क्यों इस बात में सरकार और किसानों के तथाकथित नेता उनके बीच में सुलह नहीं हो पा रही? बहुत बढ़िया जवाब दिया उसने कि पहले तो किसान सुनिश्चित कर ले कि वो कौन है, वो किसकी बात करने जा रहे हैं, वो किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं या किसानों के नुमाइंदे हैं, वो तय कर लें अपने मन में, अपनी आत्मा से, उस ओहदे पे जाएं, उस नियत से जाएं कि हम किसके लिए बात करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ये तय कर ले कि वो किससे बात कर रही है। मन में ये ना सोचे मैं आतंकवादी से बात कर रही है सरकार, या किसी विद्रोही से बात कर रही है, किसी राजनीतिक पार्टी से बात कर रही है। जिस दिन ये समझ लेगी सरकार कि वो किसानों से बात कर रही है, और किसान ये समझ लेगा कि वो किसान बनकर ही बात कर रहा है, उसी क्षण ये फैसले हो जाएंगे, ये झगड़े निमट जाएंगे, सुलह हो जाएगी। इस पर कोई ना कोई सार्थक और पॉजिटिव, मैं कहूँगा कि पॉजिटिव तरीके से कोई ना कोई इसका रास्ता निकल आएगा। हमें केवल हमारा अधिकार दो, हमें विकास की इस गति में हिस्सा बनाओ, हमें अपने से अलग थलग मत करो। हमारी व्यथाएं बहुत हैं, हमारी करुणा दूसरे किस्म की है, हमारी परेशानियां बिल्कुल ज़मीनी हैं। इन ज़मीनी परेशानियों को वातानुकूलित कमरों में बैठ के आप सुलझाना चाहो, बहुत मुश्किल है। केवल एक काम करो, किसान से मिलो, किसान की ज़मीन पे पैर रखो, आलिशान गाड़ियों से नीचे उतरो, बढ़िया बढ़िया बंगलों से और इस नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की चकाचौंध से बाहर आओ और देखो कि 70-80% जो इस देश का जो इंसान है वो किसान है, और उस किसान की क्या व्यथा है, क्या इसकी करुणा है, क्या इसके अंदर दर्द है, परेशानी है। तब आप जान पाओगे कि किसान कौन है, और तब आप जान पाओगे किसानों की समस्या क्या है, और तब समस्या जानोगे तभी उसका फल मिलेगा, तभी उसका कोई रिजल्ट आप निकाल पाओगे, समाधान निकाल पाओगे। यही हमारी सरकार से अपील है। ये शब्द कह के वो मौन हो गया, और मेरे पास कोई शब्द और बचा नहीं, कुछ पूछने को कुछ बचा नहीं। मैं भावुक मन से, भारी मन से वहाँ से लौट आया। सुबह से सोच रहा था कि क्या करूं, फिर लगा नहीं, किसान की जो व्यथा है आप तक पहुंचा दूं। किसान क्या होता है, कैसा होता है, आपको अपने शब्दों में नहीं उनके शब्दों में बता दूं। शायद आपके किसानों के बारे में धारणा बदल जाए, किसानों के प्रति जो सम्मान आप खो चुके हैं वो सम्मान आपके अंदर पैदा हो जाए, आप किसानों का सम्मान करें, और किसान को वास्तविक रूप से अन्न देवता, अन्नदाता नहीं, मैं तो अन्न देवता मानता हूँ, अन्न देवता मानकर उसका सम्मान आप सब लोग कर सकें। इसी प्रयास के साथ आज का मैं ये बातचीत आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं थोड़ा बहुत सफल हुआ हूँगा किसान को पहचान कराने में आप लोगों से। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा किसी ज़मीनी हकीकत को बयां करने के लिए आपसे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।